मॉर्निंग। हेलो स्टैंडर्ड 2, कैसे हो आप सब। हमने जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट में जो आपकी दूसरी कक्षा का जो चैप्टर था भालू ने खेली फुटबॉल, वो कंप्लीट हो चुका था और हम कई क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे, जो छूटी हुई एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे और पॉसिबल हो तो नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने यहाँ तक देखा था, ये भी कुछ हद तक हम डिस्कस कर चुके थे तुम्हारी समझ से। क्या कहते हैं, ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। तो हम ये भी कह सकते थे कि शेर का बच्चा जो अपनी गुफा है वहाँ पे जा सकता था। अब क्या है, उलट पुलट देखते हैं ये एक्सरसाइज। सर्दियों का मौसम था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मी का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल ने कैसे कहा, कोहरा ही कोहरा, धूप ही धूप, यानी कि गर्मियों के मौसम में वहाँ धूप ही धूप होती है। तो हमें क्या है, जो ये वर्ड्स दिया है उसको उल्टाना है। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। जो उछालने का उल्टा क्या होता है, गिराना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ उल्टा के, शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। देखो, इसका हमने उल्टा कर दिया ऐसे। देखो, यहाँ कोहरा ही कोहरा, तो यहाँ देखो गर्मियों का मौसम में धूप ही धूप, तो यहाँ उछलना यानी कि गिराना। थर्ड, पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पकड़ना उसका उल्टा हुआ छोड़ दी, यहाँ इसलिए एक्सरसाइज का नाम है उलट पुलट। अब क्या है, पीठ को सतोलिया भी कहते हैं। ये हमारे चैप्टर में कहीं नहीं आया है, लेकिन मेरे से जो पॉसिबल हो और मुझे यदि मिल जाए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये क्या है। नेक्स्ट है ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो का निशान लगाओ। क्या करना है कि जो भालू था उसने क्या सोचा कि मुझे अब सर्दी से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, फुटबॉल खेलनी चाहिए। क्योंकि हम कोई गेम यदि खेलते हैं तो हमारे बॉडी में टेम्परेचर है वो बढ़ता है, थोड़ा सा हमें पसीना आता है, तो हमें सर्दी के मौसम में अच्छा लगता है। तो अब क्या है, यहाँ हम देखते हैं दौड़ लगाती हो। ये ऐसा हो सकता है क्योंकि कहीं इन विंटर सीजन कई सारे लोगों को वॉकिंग करने की, रनिंग करने की, फिर जॉगिंग, ऐसी एक्सरसाइज हो सकती है। तो हम ये टिक कर सकते हैं। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, ये भी हो सकता है, स्वेटर, मफलर, स्कार्फ एक्सेट्रा। फिर ये रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ये भी हो सकता है कहीं हद तक। आपको क्या करना है, यदि आप भी कुछ नया करते हो तो आपको उसमें टिक करना है। मैं जो करती हूँ मैं वहाँ टिक करती हूँ। फिर क्या है, ठंडा पानी पीती हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। ठंड से बचने के लिए हम ठंडा पानी नहीं पीते। गर्म पानी में नहाती हो, हम गर्म पानी से ही नहाते हैं ज़्यादातर लोग। गर्म गर्म चाय पीती हूँ, ये भी हो सकता है। और रजाई ओढ़ती हो, ये भी आ सकता है। एक ये नहीं आएगा क्योंकि ठंडा पानी नहीं पिया जाता, क्योंकि उससे कोल्ड और फीवर की ज़्यादा तक है वो संभावना हो सकती है। तो हमारा जो देखो ये चैप्टर है पेज नंबर 14 तक यहाँ कंप्लीट होता है। जो हमारा था वो इतना था, भालू ने खेली फुटबॉल। देखो, हमने देखा था कि जो भालू, ये एक मज़ेदार स्टोरी थी, सबको मज़ा आता है इस स्टोरी में
कि जो भालू था वो घूमने के लिए गया और शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर वो खेलने लगा, और फिर जो शेर का बच्चा है उसको भी उछालने में मज़ा आता था। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा चैप्टर, और हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी है। अब आपको क्या करना है, ये इस स्टोरीज यानी कि ये जो कहानी है, जो एक्सरसाइज है, उसको 2 या 3 से बार ठीक। तो यहाँ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। रही ये क्वेश्चंस की बात, तो वो मैं खुद आपको फाइंड करके बताऊंगी कि हमारे चैप्टर में क्या है। ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस रिलेटेड, इसलिए मैं भी देखकर आपको प्रॉपर बता दूंगी कि क्या है। यहाँ है वो हमारा सेकेंड चैप्टर है, वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आंसर है उसकी आपको PDF मिल जाएगी। जो वर्कशीट में जो आ जाता है उसको वर्कशीट में लिखना है, और जिसके पास वर्कशीट नहीं है उसको CW में लिखना है। अब क्या है, थर्ड, म्याऊ म्याऊ। देखो हमारा जो नया लेसन है उसका जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो भी इतना इंटरेस्टिंग ही है। क्या है, म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ है वो हम सबको पता है, वो एक बिल्ली की आवाज़ है। अब हमें यह सोचना है कि इस चैप्टर में इस टाइटल है उसका नाम म्याऊ म्याऊ ही क्यों रखा है। थोड़ी सी स्टोरी आपको समरी कह देती हूँ, फिर हम डिटेल में है ये पोयम देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक बच्ची है छोटी सी, वो सोई हुई है, और क्या होता है, उसको जो एक चूहा है वो काट जाती है उसके नाक को। तो ये छोटी सी बच्ची है ना, वो डर जाती है कि ये चूहिया मुझे काट गई, मैं क्या करूं। जब उसको चूहिया सामने से दिखती है ना, तो वो ऐसे घबरा जाती है कि मुझे अब इस चूहिया को मैं कैसे भगाऊं, ऐसा सोचने लगती है। फिर क्या है, देखो उसको ये सडनली एक नया सा दिमाग में थॉट आता है कि मुझे कैसे चूहिया को भगाना है। तो वो क्या कहती है, उसको चूहिया को भगाने के लिए वो बिल्ली की आवाज़ है वो निकालती है, वो म्याऊ म्याऊ ऐसा करती है, इसलिए वो जो चूहिया है वो भाग जाती है। इसीलिए हमारे इस स्टोरी का ये जो पोयम है उसका नाम, जो टाइटल है वो है म्याऊ म्याऊ। मैंने आपकी थोड़ी सी समरी बताई पोयम की कि क्या था। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। देखो फर्स्ट स्टांजा, सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक ही एक नोक पर, काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। रोई क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। थर्ड पोयम का हम रीड करेंगे। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी में। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डरना चूहिया को भी जरा डराना। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डरना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं
म्याऊ 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 म्याऊ। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊ 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 म्याऊ। तो यहाँ हमने हमारी जो पोयम थी उसका रीडिंग किया, आपको भी करना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके जो स्टांजास है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय टू एवरीवन।